प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें ज़रूरत है उसे सदुपयोग करने की और संवारने की। नमस्कार उत्तराखंड, मैं मंजू आर शाह द्वाराहाट रानीखेत से। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, यहाँ जो कुछ भी मौजूद है उसकी अपनी उपयोगिता है। फिर भी पहाड़ों में पिरूल को एक अभिशाप की तरह देखा जाता है। पहाड़ों में लगने वाली आग का एक बड़ा कारण पिरूल की सूखी पत्तियों को माना जाता है। लेकिन अगर देखने का नजरिया नया हो तो यही पिरूल आय और स्वरोजगार का साधन बन सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रानीखेत की मंजू शाह जी ने। आज पिरूल से तैयार उनके उत्पादों को देखकर हर कोई कह उठता है, भाई वाह। पहाड़ की मिट्टी में घुला मैं अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। मंजू जी, बात करें सबसे पहले, क्या जिस तरह के बड़े खूबसूरत आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, इसकी कहीं पे फॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है या फिर आपने कहाँ से सीखा, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मेरी मौसेरी बहन द्वारा बनाया जाता था इसको। अच्छा। वो लोग केवल बास्केट के रूप में उसको बनाते थे और कोई ज़्यादा प्रोडक्ट उनके पास थे नहीं। तो धीरे धीरे मैंने सीखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की। तो उसके बाद अब मैं खुद इस चीज़ का ट्रेनिंग देती हूँ। मेरे स्टूडेंट छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमला में भी हैं, जिसके लिए मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग देती हूँ। जी। कितना समय हो गया आपको ये बनाते हुए इन प्रोडक्ट्स को? मैं 2010 से बना रही हूँ। पहले तो मैं शौकिया तौर पर बनाती थी जी। तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 2017 में जब मुझे गौरी शंकर कांडपाल जी मिले तो उन्होंने कहा कि इस कला को और आगे बढ़ाओ जी। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू इस काम को कर रही हूँ जी। आप स्कूल में टीचर भी हैं और साथ में ये भी, तो दोनों चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं? ये आमतौर पे आदमी सोचता है कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब में क्या करना अपना, तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? सर, टाइम तो होता नहीं है किसी के पास भी। अगर अभी देखें तो सब लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन मैं भी जब स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आने के बाद बच्चे को खाना वाना, छोटा बच्चा भी है, उसको खाना वाना खिला के जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ जी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर थोड़ा थोड़ा आप सबसे पहले हमारे देखने वालों को बता पाएं ये क्या क्या हैं, और उसके बाद फिर हम आगे उसकी बात करेंगे। ये बेल है, इसको हम गाड़ी वगैरह में भी लगा सकते हैं आगे। अच्छा। मिरर पे जी। और ये हमारा तोरण है। हाँ। ये प्रवेश द्वार पे अगर हम लगाते हैं तो ये शुभता का प्रतीक होता है। हाँ। शुभ लाभ जो बनाते हैं जी। इससे बुरे साए से बच सकते हैं जी। ये हमारा फ्लावर पॉट है। वाह जी। ये पेन स्टैंड। हाँ। और ये हैट है, हैट आप पहन सकते हैं जी जी। और फ्लावर बास्केट है जी। और फ्लावर पॉट, ये इनमें हमने धागा यूज किया है इसके साथ। और ये हमारा नॉर्मल जो पिरूल है, केवल पिरूल से इसको बांध के हमने ये फ्लावर पॉट बनाया है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, ये कितना टाइम लगता होगा इसको बनने में अंदाजन? सर 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन। मुझे ये बताइए, जैसे अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग देख रहे हैं, कुछ झुमके वगैरह भी बना रखे हैं, है ना, और ये तो दूर से देखने में तो वो लग रहा है कि वो वाकई में जैसे सच के ही हों, ये है ना, बहुत बहुत खूबसूरत हैं ये। तो मुझे ये बताइए, जैसे आमतौर पे पहाड़ में पिरूल बहुत होता है, हम और ख़ासकर रानीखेत की ये बेल्ट, अभी जब हम आ रहे थे दोनों तरफ पेड़ हैं और गर्मियों के मौसम में वो गिरता है तो स्लिपरी भी हो जाता है और आग का एक प्रमुख कारण भी मानते हैं। लेकिन आप उसके बजाय इसको दूसरे तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आप शायद वो दूसरी साइड को देख रही हैं, है ना। तो मुझे ये बताइए कि कितना समय, जैसे ये गिरने से पहले ही इसको ले लेते हैं डायरेक्ट पेड़ से, या गिरने के बाद आप बनाते हैं? नहीं सर, हम गिरने के बाद यूज करते हैं, क्योंकि जो सूखा पिरूल है वही हमारा इस काम में आता है। क्योंकि गीले पिरूल से, अगर हम हरे पिरूल से अगर बनाते हैं कोई प्रोडक्ट, तो वो ढीला हो जाता है। अच्छा। तो सूखने के बाद हम इसको पानी में भिगोते हैं, उसके बाद एक दिन हम जब पानी में भिगोते हैं उसके बाद वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, टूटता नहीं है आसानी से, तो हमें प्रोडक्ट बनाने में आसानी होती है। तो आपके साथ अभी कितनी महिलाएं और कौन कौन लोग उनको आपने जोड़ा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं? मैं केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में मैंने 25 ग्राम सभा की महिलाओं को ट्रेनिंग दिया था। अच्छा। वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। इसके अलावा सैंड मानूर में एक सर्ट में गीता पंत हैं, उनने अभी राखी में 10,000 की सेल की थी, केवल राखी से। अच्छा जी। और
छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ पे शिमला में वो लोग भी काम कर रहे हैं। और द्वाराहाट में भी मैंने बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा मैं अपने स्कूल में अपने सारे बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी हुई है जी, जो इस काम को कर रहे हैं। जी, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। चलिए, शिमला तो हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, पहाड़ी राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या लोग इस चीज को समझते हैं कि ये क्या चीज है? उन्होंने इसको मूज घास पे किया अच्छा। है। वहाँ पे क्योंकि पाइन लीव अवेलेबल नहीं होती है, तो वो लोग वहाँ पे घास मिलती है, तो घास से वो इस चीज को बना रहे हैं और इसी तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ भी बन रहे हैं। हैं। मंजू जी, आगे बात करें कि अगर कहा भी जाता है कि कोई भी देश को अगर आपको आगे ले जाना है या फिर किसी राज्य को या किसी समाज को, तो उसके नागरिकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये प्रकृति ने हमें एक तरह से कहें कि उपहार दिया है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट आज न केवल उत्तराखंड की अगर वैसे बात करें या किसी और राज्य की भी, तो प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। जी सर। और उसके बजाय अगर इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे जो उसी की जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं एक तरह से, है ना, तो कहीं ना कहीं हम नेचर को भी एक कंट्रीब्यूशन है हमारा प्रकृति को लेके। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या इसको फुल टाइम किया जा सकता है? जैसे लोग बाकी स्वरोजगार के लिए कोई खेती कर रहा है, कोई फल लगा रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, तो क्या इसको फुल टाइम किया जा सकता है? इतना स्कोप है इसमें? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांड आती है और मेरे पास समय की कमी है जी। और दूसरा मैं अकेली हो गई हूँ, तो इस वजह से मैं उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं इस काम को सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम 1-2 घंटा अगर मेहनत करते हैं तो उसमें हमें 200-300 रुपया हमें 2 घंटे के आराम से मिल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर हम एक झुमका बनाते हैं तो ये झुमका हमारा 1.5 से 2 घंटे में बन जाता है। और ये और सेल इसकी सेल इसकी 250 रुपये 300 रुपये में चली जाती है। क्या बात है! मतलब दिन में आप आराम से, एक महिला जैसे कोई व्यक्ति अगर 9-10 घंटे ऑफिस जाता है, उतने में वो कम से कम 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स अपने घर पे बना सकता है। और कॉस्ट क्या आई इसको बनाने में? सर कॉस्ट, क्योंकि पिरूल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके लिए हमें थोड़ी सी केवल ये चीजें खरीदने की जरूरत होती है, जिसे ये हम इसके बाहर से लगा रखा है, थोड़ा पैकेजिंग और ये सब, बस। और फिर भी एक अंदाजन कितना? 50 रुपए लगभग। और 250 तक में आप इसको सेल कर लेते हो? जी सर। बिल्कुल। तो यानी कि घर बैठे एक आराम से कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति तकरीबन 1000 रुपए तो आराम से एक दिन का इसको बना सकता है। अभी हमारा वहाँ पे देहरादून में मेला लगा था जी, तो वहाँ पे ये काफी हमारा डिमांड में गया था और अभी काफी डिमांड भी है इसकी जी। तो मुझे ये बताइए कि आप कहाँ अभी तक आपने एग्जीबिशन में आप गई हैं और रेस्पॉन्स कैसा रहा? सर मैं कोलकाता गई थी ISF में, वो वहाँ पे बहुत अच्छा रहा था। और इसके अलावा गोवा में मेरा एग्जीबिशन था, लेकिन कोविड की वजह से मुझे मेरा नहीं हो पाया जाना। देहरादून में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई थी, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने इस प्रोडक्ट को सराहा था जी। इसके अलावा रानीखेत और हमारा जो राज्य स्तर पर बच्चों को अगर हम सिखाते हैं तो हम इसको अपना अपशिष्ट प्रबंधन में राज्य स्तर पर भी हमने प्रतिभाग किया है। अच्छा, आप विद्यालय में आपका रोल क्या है जहाँ पे आप हैं? सर मैं आउटसोर्स से हूँ, उपनल जो है जी आउटसोर्स एजेंसी है, उसके द्वारा मैं प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ। तो वहाँ पे मैं मुझे काफ़ी शौक है कि वेस्ट चीज़ों को बदलने का, उसको शुरू से ही मेरा रुझान रहा है कि मैं मतलब कोई भी कबाड़ की चीज़ें होती थी उससे कुछ ना कुछ बनाती थी। यहाँ तक कि जब मैं बीएड करती थी तो लोग बाजार से सामान खरीदते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं जो टीचिंग एड होता था उसको मैं वेस्ट से ही बनाती थी। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि ये बच्चे जब सीख रहे थे, बाहर से सामान ला रहे थे, उसमें उनका काफ़ी पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि हमारे स्कूल जो है एक सरकारी विद्यालय है जहाँ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे ही पढ़ते हैं। तो उनके लिए मैंने कहा ये सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, तो उनको मैं सिखाती हूँ जी। खाली टाइम में जब भी वो लोग सीखना चाहते हैं तो काफ़ी बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, तब वो सिखाने का मज़ा भी आता है जी। हमारे शो का नाम है मैं उत्तराखंड हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस राज्य को अगर आगे ले जाना है
तो इसके नागरिक अपना जब कंट्रीब्यूशन देंगे और सरकारें उनके साथ मिलके जब काम करेंगी तो डेफिनेटली एक अच्छे उत्तराखंड का, एक राज्य का निर्माण हो पाएगा जो एक आइडियल स्टेट बन पाएगा। मैं आपसे अगर जानना चाहूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो आप इसमें काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या और स्कोप है, कैसे इसको और आगे ले जाया जा सकता है आपकी तरफ से अगर मैं जानना चाहूँ? सर, महिला समूहों को जोड़ा जा सकता है। हाँ। उसमें काफ़ी महिलाएं जो कहती हैं कि हमारे पास रोजगार का कुछ भी साधन नहीं है, वो इस काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा हमें जो पिरूल मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये रॉ मटेरियल हमें मिल ही रहा है एक तरह से। जी सर। तो उसको हम अगर महिला समूह के द्वारा अगर काम करें तो काफी अच्छा इसमें हम काम कर सकते हैं और राज्य शिल्प के रूप में इसकी पहचान भी बन सकती है पिरूल, क्योंकि फॉरेस्ट फायर का मेन कॉज होता है। जो जंगलों से हम लोग पलायन कर रहे हैं, जो जंगली जानवर पलायन कर रहे हैं जंगलों से, तो जब आग नहीं लगेगी तो उनके खाने पीने का भी प्रबंध वहीं हो जाएगा। जंगली जानवर तो शहर की ओर नहीं प्रस्थान करेंगे, तो वहाँ हमारा जंगल भी बचेगा और यहाँ हमारे आजीविका का साधन भी उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने आपके इस आर्ट को देखा आपकी लोकेलिटी में, आपके आसपास या स्कूल के, और फिर उन्होंने आपसे इसकी ट्रेनिंग ली, सीखना चाहा या आपसे बातचीत हुई? बिल्कुल सर, अभी मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आ रहा है। अभी हम लोग का एक हिमगिरी फाउंडेशन करके एक संस्था है जो हम लोग प्रकृति के लिए काम करते हैं जी। उसमें हम प्लांटेशन वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे वो महिला समूह को सिखाने के लिए उनका भी फ़ोन आ रहा है कि आप हमारी महिलाओं को सिखा दीजिए ताकि गांव में रोजगार का साधन उपलब्ध हो पाए। इसके अलावा हमारे स्कूल की बच्चियाँ काफ़ी कर रही हैं इस काम को, वो सीखती हैं जी। हो जब तपता था क्रोध में सूरज, हवाओं ने मुख मोड़ लिया, कर आसमान को मुट्ठी में उम्मीद का बादल फोड़ दिया। उस वक्त के चक्र से निकला मैं एक काल खंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। डाउनलोड द ऐप नाउ।